नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जय 24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। कहते हैं कि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती और वे अपनी मंजिल खुद तलाश लेती हैं। इसके उदाहरण बने हैं रीवा जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले अंकेश वर्मा। आपको बता दें कि अंकेश ने यूपीपीएससी की परीक्षा पास कर न केवल अपने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। Gen24 चैनल से बात करते हुए अंकेश बताते हैं कि लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं और आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए सुनते हैं कि अंकेश ने और क्या कहा अपनी सफलता के बारे में। उनसे चर्चा कर रहे न्यूज चैनल के संपादक अनिल पटेल। अंकेश जी, अभी आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये बहुत बड़ा एग्जाम है जी, है कि नहीं? ऐसा माना जाता है कि इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता है यूपीपीएससी, है कि नहीं? तो आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जो एग्जाम है यूपीपीएससी, आपको ये सपना कैसे आया? देखिए, मैं 2019 से ही सिविल सर्विसेज मतलब स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था और कहीं ना कहीं यूपीएससी माइंड में था, लेकिन स्टेट सर्विसेज के तैयारी में जुटा हुआ था। पर किसी कारणवश थोड़ा रिजल्ट डिले हुआ। 2022 में मैं यूपीएससी की तरफ स्विच किया और प्लस मैं आपको बताऊं, जागृति अवस्थी मैम 2020 में सेलेक्ट हुई थी, तो उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे और फिर उनकी तैयारी को देखकर मुझे लगा कि उतना प्रिपेयर मैं भी हूँ और ये बिल्कुल डुएबल है, किया जा सकता है। और जब जो चीज़ की जा सकती है और हमने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है तो क्यों ना करूँ। इसलिए फिर मैं उनकी वीडियोज़ देखकर उनसे प्रेरित हुआ और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशलॉजी चुना और फिर तैयारी की और 1.5 साल में मेरा सेकंड अटेम्प्ट था 2023 और उसमें फिर मैं सेलेक्ट हुआ 813 रैंक के साथ। तो कुल मिलाकर के आप जागृति अवस्थी जी का जो सिलेक्शन हुआ उनसे आप मोटिवेट हुए, है कि हाँ, ऐसा कहना चाहिए कि मेरे आपने कभी ये सपना तो नहीं देखा कि हमको कलेक्टर बनना है और एक बहुत बड़ी सीट है। ये चूंकि एक छोटे से समाज से आप बिलोंग करते हैं, एक ओबीसी एंड जो अपने समाज में बिरले लोग हैं इस पोस्ट पे हैं, आपने इतने बड़ा सपना देखा, उसके बारे में थोड़ा और बताइएगा। जी, मैं यही कहूँगा कि डिप्टी कलेक्टर बनना तो सपना था, क्योंकि हम स्टेट सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट वही होती है। और फिर मैंने जब उनको देखा और इसके साथ ही मेरे सर जो संजय जैन साहब हैं, उनका भी काफ़ी योगदान था और उन्होंने भी काफ़ी प्रेरित किया कि ये किया जा सकता है। और फिर उनका भी ये रहा कि आप करते जाओ और जो सपोर्ट मुझसे होगा सब कराऊंगा मैं। आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, ये सब चीज़ें संजय जैन सर ने भी बताई। तो ये जागृति अवस्थी में संजय जैन सर का योगदान, जो अतुलनीय योगदान उन्होंने दिया, उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और सेलेक्ट हुआ हूँ। आप छोटे से किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? जी। इसमें और किसकी निचले स्तर पे किसने आपको मोटिवेट किया, माता पिता और अन्य कोई जिन्होंने आपको एक ताकत दिया कि आप आगे बढ़ते रहिए, आपका काम हो सकता है, आप सिलेक्टेड होंगे? सर, मैं बताऊं तो मेरे पूरे परिवार का योगदान काफ़ी रहा और उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दीक्षा दिलाई और रीवा के अच्छे स्कूल बाल भारती स्कूल में मेरा चयन करवाया। मुझे शिक्षा 12वीं तक मेरी उसमें पढ़ाई हुई, फिर भोपाल मुझे भेजा। तो ये ऐसी चीज़ें मतलब मायने रखती हैं ओवरऑल टारगेट अचीव करने में और मुझे काफ़ी आइडिया हुआ कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहूँ मैं 2 शब्दों में, मेरे परिवारजनों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। जैसे अमूमन माना जाता है कि लोग बड़ी बड़ी कोचिंग अटेंड करते हैं, दिल्ली बम्बई विजिट करते हैं, वहाँ अटेंड करते हैं, ऐसा आपने कहीं गए नहीं, ऐसा मेरे को जो जानकारी है, ये बात सत्य है क्या? जी, ये बिल्कुल सत्य है। आज टेक्नोलॉजी है, आज दिल्ली मुंबई आपके मोबाइल फ़ोन में है। आप दिल्ली मुंबई के टॉपर्स से अपने फ़ोन पे बात कर सकते हैं, दिल्ली मुंबई के टीचर से उनके कोर्सेज को अपने मोबाइल में देख सकते हैं, उनसे अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं। तो वहाँ जाने की कतई मतलब हो सकता है आपको जाना भी पड़े, कोई हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको उधर जाना ही है। भोपाल में बैठ के, अपने रीवा में बैठ के भी तैयारी की जा सकती है। इन शॉर्ट अपने घर में बैठ के तैयारी की जा सकती है। जी। और नेक्स्ट में ये है कि आपका जो अंक है 813 अंक है। जी, 813 रैंक, 813 नंबरिंग है, रैंक जी, है कि नहीं? निश्चित तौर से यूपीपीएससी में अभी आईएएस में थोड़ा सा कम है, इसकी तैयारी के लिए आप क्या है? मैं जैसे ही मेरा रिजल्ट था, मुझे पता चला मेरा नाम लिस्ट पे आ चुका है, पर रैंक 813 थी, तो मुझे ये भी पता था कि मुझे या तो
इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिलेगी, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। जी जी मैं तुरंत ही मतलब थोड़े दिनों बाद उसकी तैयारी में लग गया हूँ और 16 जून को निश्चित ही अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ अपियर होऊंगा एग्ज़ाम में और जी। पूरी कोशिश करूँगा प्री निकले और थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट देकर रैंक इम्प्रूव करूँ और जो मेरा सपना है वो कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट में अपनी जैसे आप पोस्टेड हो गए रेलवे को, अभी आप सिलेक्शन में ले रहे हैं, आपकी हॉबी क्या रहेगी वहाँ पे? किस प्रकार के लोगों को आप अपना मदद करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे? जैसे कोई विकलांग होता है, कोई महिला पर फोकस डालता है, कोई गरीबों पर फोकस डालता है, आपका एक एम हो किसी तरह से है तो उसको आप मेरा तो मतलब सर यही है कि जैसे जो दिव्यांग हो गए जी या कोई भी गरीब वर्ग हुआ जी और जो मुझसे भी मदद मांगेगा या कोई भी बच्चा जी। खासकर एस्पिरेंट्स जो होते हैं जी। किसी भी तरह की मदद मांगेंगे तो मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको जो भी मैंने किया है जी सत्यतः विधिवत उसको बता सकूं और इसमें कोई भी हवा हवाई ना हो कि मैंने यहाँ से ये किया है वहाँ से ये किया है, किसी लालच में आकर कुछ उल्टा सीधा किसी का प्रचार करूँ, जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने किया वही सबको बताऊँगा, जी। पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी। आज आपको सरदार पटेल संस्थान में सम्मानित भी किया गया है, जी जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? किसी भी सम्मान करने वाले कार्यक्रम में जाना और जो आपके खुद के लिए हो जी। तो काफ़ी गर्वित पल होता है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरे इस रैंक प्राप्त करने के लिए मुझे सम्मान दिया गया और प्लस लोगों के कल्याण उत्थान के लिए भी बताया गया कि कैसे ये संस्थान जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कार्य करता है। तो उसमें भी मुझे सही लगा कि अगर जो आप ऐसी जगह जाते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके पूर्व में भी आपका MPPSC सिलेक्शन हो चुका है जी किस पोस्टेड में हुआ, कब हुआ है और उसके अभी तक के क्या आपका वो है? सर मेरा चयन सहायक संचालक उद्योग विभाग के पद पर हुआ था और उसका रिजल्ट अभी 26 दिसंबर 2023 को आया था और अभी मैं दमोह में उस पद पर पदस्थ हूँ जी और जैसा कि अभी इसका रिजल्ट आया तो इसके बाद फिर मैं यही ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। जी। अभी जो नए UPPSC और अन्य जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए अपना क्या मार्गदर्शन रहेगा? देखिए यूपीएससी हाँ। यूपीएससी और MPPSC जो तय कर रहे हैं, जैसा मैंने वहाँ पे भी बताया यहाँ भी वही बता रहा हूँ, आपको सिलेबस टिप्स पे रहना चाहिए, आपको PYQs बिल्कुल पता होना चाहिए कौन सा कहाँ किस टॉपिक से आ रहा है, आगे क्या हो सकता है, आंसर्स कैसे, GS जो प्रीलिम्स होता है उसको कैसे